प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसा हम कुछ सोचते हैं वैसा हमारे साथ नहीं होता, या जैसी हम जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो कई बार हमारे जीवन में अनसुनी सी प्रतीत नजर आती है। और तब मन में एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरा नहीं करता। चूंकि कई बार हम पूरे विश्वास से प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी अक्सर हमने सोची थी, या जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। और तब ये प्रश्न उठना उठना मेरे और आपके जीवन में स्वाभाविक होता है। फिर हम कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो विश्वास किया था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करे, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, अक्सर हमको ये कहा जाता है कि हम प्रार्थना करें और जो कुछ प्रार्थना में हम करेंगे वो सब कुछ प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। लेकिन इसका एक और पहलू है कि क्या उस प्रार्थना के साथ हमने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को महत्व दिया है। एक सबसे जीवित उदाहरण हमें प्रभु के वचन में देखने को मिलता है कि स्वयं मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जब वो प्रार्थना करता है उस दुख और पीड़ा के लिए, जब उस कलवरी के मार्ग पर वो आगे जा रहा था, तो गत्समनी के बाग में उसने प्रार्थना किया और उसने ये कहा, प्रभु देख, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसी तेरी मर्जी है वो मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन में अपनी मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, या अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को? आज वो कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? आज वो कौन सी चीज है जो आपको निराश और हताश कर रही है, जिसके लिए हो सकता है आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला? तो निराश मत होइए, परेशान मत होइए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने नहीं दिया तो प्रभु ने आपको छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रियो, इसके पीछे एक मकसद है कि प्रभु आपके लिए एक बेहतर योजना को कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर योजना को बना है, और यह तब संभव होता है जब हम उसके वचन पर विश्वास रखते हैं। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन में आपकी जब कभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाए, जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो इस बात को कहने की बजाय कि जब परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा जबकि मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास रखता हूं, ये कहना सीखिए कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में यूं कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर एक बेहतर योजनाओं को करता है। बेशक कई बार हम जिन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं वो अनसुनी हो जाती है, और उसके पीछे उद्देश्य यह है क्योंकि हम अक्सर अपनी ही मर्जी को पूरा करवाना चाहते हैं। जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं विचार कर रहा हूं, जैसे मैंने कल्पना की है, वो सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो। लेकिन सफल वही होता है, आशीषित वही होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा को अपने जिंदगी में महत्व देता है। बेशक आज आप बड़ी मुसीबत या परेशानी में हो, बेशक आज आप बहुत निराश और हताश हो कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, जो कुछ आप सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, तो निराश मत होइएगा। अपनी प्रार्थनाओं को कुछ इस प्रकार से रखिएगा कि प्रभु, मैं अपने जीवन में इन विषयों के लिए प्रार्थना तो कर रहा हूं, पर मैं ये जानता हूं तेरे वचन के अनुसार कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, हो सकता है कि उसमें त्रुटियां हो सकता है कि उसमें कमियां हो सकता है मैं वो नहीं प्राप्त कर पाऊं जो आप देना चाहते। इसलिए आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, जो आपने मेरे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए या मेरे भविष्य के लिए जो योजना बनाई है प्रभु, उसे मेरे जीवन में पूरा होने दे, और मेरे मन को ऐसा तैयार कर कि मैं आपकी इच्छाओं को और आपकी योजनाओं को महत्व देने पाऊं। जैसे मेरे और आपके प्रभु ने अपने जीवन में उस बलिदान को देने के लिए जब वो आगे बढ़ा, तो गत्समनी के बाग में उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को महत्व दिया। मेरे प्रियो, कई बार हमें और आपको ऐसा नजर तो आता है कि जब हम एक दरवाजा खुलने के लिए प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर उसे बंद कर देता, और उस समय हमें लगता है कि उसने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन वर्षों के बाद ये बात समझ में आती है कि वह बंद दरवाजा वास्तव में मेरे और आपके लिए एक सुरक्षा थी। वचन में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि मूसा कनान देश में प्रवेश करना चाहता था,
लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। दाऊद मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना कुछ और थी। लेकिन जिस मंदिर को दाऊद बनवाना चाहता था, उस मंदिर को परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया और सुलेमान के द्वारा उस कार्य को पूरा कराया। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम थी। आज भी कई लोग उस बात के कारण दुख है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन शायद परमेश्वर आपको यह सिखाना चाहता है कि उसकी इच्छा आपके जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें अक्सर वो नहीं देता जो हम मांगते, लेकिन अक्सर वो हमें वो चीजें देता है जिसके विषय में हमने सोचा नहीं और जिसके लिए मुझे और आपको आवश्यकता है। यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइएगा मेरे प्रियो। हो सकता है परमेश्वर आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लान कर रहा है। इसलिए अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी इच्छा को नहीं, पर मैं अपने जीवन में आपकी इच्छा को और आपकी मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। जब आप अपने जीवन को ऐसे जीना प्रारंभ कर देंगे मेरे प्रियो, तो आप परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे, लेकिन उन परिस्थितियों से भी बढ़कर जो मेरा और आपका प्रभु है, जो सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखता है, आप ये सोच के चलेंगे कि जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपके लिए प्रभु ने कुछ ना कुछ सोच रखा है। इसलिए अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें और अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करें जैसे प्रभु आपको हर रोज अपने साथ लेकर चलना चाहता है और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आशा करता हूं कि आपने आज इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। गॉड ब्लेस यू।